अहोई अष्टमी के दिन इस विधि से करे पूजा, दिन ढलने से पहले मिलेगी बड़ी खुशखबरी। हिंदू धर्म में अहोई अष्टमी के व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और सुख सौभाग्य के लिए व्रत रखती है। इस दिन खासकर अहोई माता की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि जिन महिलाओं को गर्भपात का सामना करना पड़ता है या गर्भ संबंधित समस्याएं होती है, उन्हें संतान प्राप्ति के लिए अहोई अष्टमी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत निसंतान दंपतियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। अब ऐसे में इस दिन किस विधि से पूजा पाठ करना चाहिए और पूजा की सामग्री क्या है, इसके बारे में जानना बेहद जरूरी है। आइए सबसे पहले जान लेते हैं अहोई अष्टमी की पूजा सामग्री क्या है। जो महिलाएं अहोई अष्टमी के दिन व्रत रख रही हैं, उन्हें व्रत के दौरान माता के लिए रोली, चूड़ियां, काजल, लाल वस्त्र, सिंदूर, बिंदी, मां की तस्वीर, कागज पर बनी हुई तस्वीर अपने पास जरूर रखें। साथ ही जल भरा हुआ कलश, फल फूल, अलावा कच्चे चावल, मिठाई, गाय का दूध, मिट्टी का दीपक, गाय का घी, सिंघाड़ा होना बेहद जरूरी है। इसके अलावा अहोई व्रत कथा की किताब होना भी बेहद जरूरी है। आइए अब जानते हैं किस विधि से करें अहोई माता की पूजा। अहोई अष्टमी के दिन सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करें और व्रत संकल्प लें। पश्चात पूरे दिन निर्जला व्रत का पालन करें। अहोई माता की तस्वीर जरूर बनाएं। फिर संध्या के समय विधि के अनुसार माता अहोई की पूजा करें। मां को कुमकुम लगाएं, फूल अर्पित करें, मां के समक्ष घी का दीपक जलाएं, उन्हें हलवे का भोग अवश्य लगाएं। अंत में कथा पढ़कर घी के दीपक से माता की आरती अवश्य करें। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण जरूर करें। इससे मां अहोई बेहद प्रसन्न होती है। अहोई अष्टमी के दिन करें इन मंत्रों का जाप। अहोई अष्टमी के दिन 45 दिनों तक 11 माला इस मंत्र का जाप जरूर करें। इससे सभी परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है और शुभ परिणाम मिलने लग जाएंगे। पार्वती प्रियनंदनाय नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करें। अस्य गोपाल मंत्रस्य नारद ऋषि अनुष्टुप छंद कृष्णो देवता मम पुत्र कामनार्थ जपे विनियोग। ध्यान मंत्र का जाप करें। विजयन युतो रथ स्थित प्रस्भानीय समुद्र मध्यत प्रदत्त नयान द्विजन ने स्मरणीय वासुदेव नंदन। अहोई अष्टमी पर बने हैं ये शुभ योग। अहोई अष्टमी पर इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग का शुभ संयोग बन रहा है। ऐसी मान्यता है कि इस शुभ योग में व्रत करने से महिलाओं को व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और उनके बच्चे सदैव सुखी, संपन्न और दीर्घायु होते हैं। बच्चों की सभी इच्छाएं अहोई माता पूर्ण करती है और उन्हें एक सफल करियर की प्राप्ति होती है। अहोई अष्टमी पर व्रती महिलाएं भूलकर भी न करें ये कार्य। अहोई अष्टमी के दिन महिलाएं तांबे के लोटे से भूलकर भी अर्घ्य न दें। अर्घ्य देने के लिए स्टील या फिर चांदी के लोटे का प्रयोग करें। अहोई अष्टमी के दिन व्रती महिलाओं को सोना नहीं चाहिए और रात के समय भी जागकर भजन कीर्तन करना चाहिए। अहोई अष्टमी के दिन व्रती महिलाओं को सुई, चाकू और अन्य नुकीली चीजों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। अहोई अष्टमी पर तुलसी के पत्तों को भूलकर भी न तोड़े। अहोई अष्टमी के दिन महिलाएं भूलकर भी मिट्टी को न छुएं। इस दिन मिट्टी से जुड़ा कोई भी काम करने की मनाही होती है। ऐसा करने से बच्चों को नुकसान हो सकता है। अहोई अष्टमी के दिन भूलकर भी किसी से झगड़ा न करें और न ही किसी प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग करें। अहोई अष्टमी का महत्व। इस दिन को कृष्णा अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। मथुरा के राधा कुंड में इस दिन बड़ी संख्या में युगल तथा श्रद्धालु पावन स्नान करने आते हैं। ये व्रत खासतौर से उत्तर भारत में मनाया जाता है। यूपी, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश में ये व्रत महत्वपूर्ण माना जाता है। अहोई अष्टमी के पर्व पर माताएं अपने पुत्रों के कल्याण के लिए अहोई माता व्रत रखती है।
परंपरागत रूप में यह व्रत केवल पुत्रों के लिए रखा जाता था, लेकिन अपनी सभी संतानों के कल्याण के लिए आजकल यह व्रत रखा जाता है। माताएं बहुत उत्साह से अहोई माता की पूजा करती हैं तथा अपनी संतानों की दीर्घ, स्वस्थ एवं मंगलमय जीवन के लिए प्रार्थना करती हैं। तारों अथवा चंद्रमा के दर्शन तथा पूजन करके ये व्रत पूर्ण किया जाता है। यह व्रत संतानहीन युगल के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, अथवा जिन महिलाओं को गर्भधारण में परेशानी हो रही है अथवा जिन महिलाओं का गर्भपात हो गया हो, उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए अहोई माता व्रत करना चाहिए। अहोई अष्टमी 2023 शुभ मुहूर्त। अहोई अष्टमी तिथि का शुभारंभ 4 नवंबर दिन शनिवार को रात 12 बजे से होगा। वहीं इसका समापन 5 नवंबर दिन रविवार को रात 3:19 पर होगा। ऐसे में अहोई अष्टमी का व्रत 5 नवंबर को रखा जाएगा। अहोई अष्टमी के दिन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त शाम 5:33 से लेकर शाम 6:52 तक रहेगा। चूंकि यह व्रत तारों को देखने के बाद खोलते हैं, ऐसे में तारों के दर्शन के लिए मुहूर्त शाम 5:58 है। अहोई अष्टमी की पूजा कैसे करनी चाहिए? अहोई अष्टमी के दिन दोपहर के समय हाथ में गेहूं के 7 दाने और कुछ दक्षिणा लेकर अहोई की कथा सुने। फिर अहोई माता की आकृति गेरुआ या लाल रंग से दीवार पर बनाएं। सूर्यास्त के बाद तारे निकलने पर माता के चित्र के सामने जल से भरा कलश, दूध भात, हलवा, पुष्प और दीप प्रज्वलित करें। पहले अहोई माता की रोली, पुष्प, दीप से पूजा करें। अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता से पहले गणेश जी की पूजा करें। अहोई अष्टमी के दिन तारों को अर्घ्य देते हैं। अहोई अष्टमी के दिन व्रत कथा सुनते समय 7 तरह के अनाज अपने हाथ में रखें। अहोई अष्टमी के दिन पूजा करते समय बच्चों को अपने पास बिठाएं और अहोई माता को भोग लगाने के बाद वो प्रसाद अपने बच्चों को जरूर खिलाएं। अहोई अष्टमी के दिन क्या खाना चाहिए? व्रत खोलते समय अपनी थाली में सिंघाड़े को शामिल करें। इस खास दिन पर ये देवी को भी चढ़ाया जाता है। इसके अलावा अपनी थाली में हलवा और चना शामिल करें। क्योंकि व्रत के दौरान पूरे दिन भूखा रहना होता है, तो ऐसे में रात के समय हेल्दी चीजों को खाएं। अहोई अष्टमी वाले दिन क्या नहीं करना चाहिए? अहोई अष्टमी के दिन मिट्टी से जुड़ा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसे में बगीचे आदि में भी काम करने से बचना चाहिए। साथ ही इस दिन नुकीली चीजों को भी इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए, इसलिए सिलाई आदि से जुड़े कार्य न करें। अष्टमी के दिन क्या करना चाहिए? महाअष्टमी के दिन मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है, इसलिए इस दिन मिट्टी के 9 कलश रखे जाते हैं और देवी दुर्गा के 9 रूपों का ध्यान कर उनका आह्वान किया जाता है। आज के दिन दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें। अष्टमी के दिन सुहागन महिलाओं को मां गौरी को लाल चुनरी अर्पित करनी चाहिए। अष्टमी के दिन कौन सा उपाय करें? महाअष्टमी के दिन मां दुर्गा को लौंग की माला और लाल गुलाब के फूल की माला जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से मां अम्बे आपके सभी कष्टों को दूर करके मनोकामना पूरी करेंगी। चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर मां अम्बे को लाल रंग की चुनरी में सिक्के और बताशे रख कर चढ़ाएं। अष्टमी को माता को क्या भोग लगाना चाहिए? यूं तो नवरात्रि में मां दुर्गा के हर रूप को अलग अलग पकवानों का भोग लगाया जाता है। अष्टमी के दिन मां महागौरी को नारियल का भोग लगाने की परंपरा है। मां को भोग लगाने के लिए आप नारियल की बर्फी भी बना सकते हैं।